सबसे पहले आपको बताएं कि नैब कवानीन में एक बार फिर से तरामीम कर दी गई हैं। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। अवाम से धोखा और फ्रॉड के केस नैब के सपोर्ट कर दिए गए हैं, जबकि मुजारबा केसेस भी वापस नैब के हवाले ही कर दिए गए। एहतसाब अदालतों को फ्रॉड और धोखाधही के केसेस का इख्तियार वापस मिल गया है। धोखाधही और फ्रॉड के केसेस 6 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर बहाल कर दिए गए हैं। सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद है, इस फैसले के हवाले से हम उनसे जान लेते हैं। जी सुहेल, बताएगा अब इख्तियार कैसे किसके पास होगा? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से तीसरा ऑर्डिनेंस नैब का तरमीमी जारी किया है। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब के इख्तियारात 6 अक्टूबर को पहले दिए गए थे सुप्रीम जुडिशल को, जो कि अब इस ऑर्डिनेंस के तहत वापस लेकर सदर मुमलिकत जो हैं उनको दे दिए गए हैं। अब जो पाकिस्तान के सदर होंगे वो चेयरमैन को हटाने का इख्तियार रखेंगे। इसके अलावा दीगर जो फ्रॉड और अवाम नास से धोखाधड़ी के जो केसेस हैं वो भी नैब के सपुर्द कर दिए गए। इसके साथ साथ नैब और अदालतों को जो है वो केसेस वापस कर दिए गए जो पहले की पोजीशन पर था। 6 अक्टूबर के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर नैब को पुराने केसेस पर जो है वो कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए गए हैं और नैब जो है इस ऑर्डिनेंस के तहत पहले की तरह जो है वो काम करेगा और मनी लॉन्ड्रिंग के केस जो है पहले की तरह ही जो है वो नैब उनको देखेगा और उस पर जो है वो तहकीकात करेगा। ये तीसरा ऑर्डिनेंस है जो कि तरमीमी ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत की इजाजत के बाद मंजूरी के बाद जारी कर दिया गया है। जी सुहेल अब्बास बलोच, ये भी बताएगा कि जो ये तहरीक चलाई जा रही है, जो तरामीम की जा रही हैं, इससे कौन से जो सियासतदान होंगे या तहरीकी जो जमातें होंगी या तहरीक होंगी उन्हें फायदा हो सकेगा? जी हुकूमत की जाने से पहले जो खास तौर पर बिजनेसमैन हैं उनको छूट देने के लिए जो 6 अक्टूबर को एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था उसमें काफ़ी तरमीम की गई थी, लेकिन अब जो ये नया ऑर्डिनेंस है इसके तहत नैब जो है वो पुरानी पोजीशन पर ही अपना काम करेगा और तमाम जो धोखाधड़ी के केसेस हैं या फ्रॉड के केसेस हैं उनको जो है वो नैब ही डील करेगा और उसमें जो है तहकीकात करेगा जिस तरह से पहले करता था। इसके साथ साथ जो एहतसाब अदालत और से वापस इख्तियार लिए गए थे फ्रॉड के केसेस पर वो भी जो हैं वो वापस उनको दे दिए गए। उस पर एहतसाब अदालत भी कार्रवाई करने का इख्तियार रखेगा और नैब जो है वो भी इख्तियार रखेगा। इसके अलावा जो बड़ा इसमें मेन नकात है वो ये था कि 6 अक्टूबर को नैब के जो चेयरमैन है उसको हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल को दिया गया था, लेकिन अब ये जो आज नया ऑर्डिनेंस जारी हुआ है इसमें वो इख्तियार सुप्रीम जुडिशल से वापस ले लिया गया है और अब ये इख्तियार जो सदर हैं पाकिस्तान के उनको मिला है। वो अब जो है वो चेयरमैन नैब को इख्तियार हटाने का इख्तियार रखेंगे और उनको बाकायदा तौर पर ये कानूनी तौर पर इख्तियार दे दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत पहले से कायम तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है वो वैसे ही चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे, जबकि ऑर्डिनेंस का इतलाक 6 अक्टूबर को अगर उसके बाद के केसेस पर होगा। ऑर्डिनेंस में केसेस का सामना करने वाले तमाम बड़ों के लिए रिलीफ की राह बंद कर दी गई है। अब ज़ेरे जमानत के तयन का इख्तियार भी अदालत को दे दिया गया है और ये नैब की जानिब से जो है पहली तरमीमी ऑर्डिनेंस में जुर्म की मालियत के बराबर मुचलके जमा कराने की शर्त थी, लेकिन जो है वो उससे शर्त को हवाले से भी जो है वो तरमीम की गई और इख्तियारात जो हैं वो इस ऑर्डिनेंस के जरिए वापस ले गए। हुकूमत ने चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार भी जो है वो सुप्रीम जुडिशल से वापस लेकर जो है वो सदर मुमलिकत को दे दिया गया है। ये नया ऑर्डिनेंस जो है वो हुकूमत की जानिब से अब जारी कर दिया गया है जिसका इतलाक जो है वो 6 अक्टूबर के बाद होगा और नैब पहले की तरह तमाम केसेस पर जो है वो काम करेगा। इसमें बड़े बड़े सियासतदान जो थे उनको भी रिलीफ मिलता नजर आ रहा था जो 6 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, जिस पर जो है वो दोबारा से हुकूमत ने सर जोड़कर इस आज नया ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया गया। बताएगा कि इन बिटवीन ये टेन्योर जो है वो कितना रहा है, यानी एहतसाब अदालतों को फ्रॉड और धोखाधड़ी के केसेस जो है उसका इख्तियार वापस मिल गया है, कितने अरसे तक इख्तियार जो है वो नैब के पास रहा और इसमें रिकॉर्ड जो है वो क्या कहता है, कितने केसेस ऐसे जो ज़ेरे इल्तवा हैं वो दोबारा से ट्रांसफर किए जाएंगे, नए सिरे से उसकी हियरिंग होगी और कौन से ऐसे केसेस जो कि मुकम्मल हो चुके हैं जो कि अब एहतसाब अदालत से प्रोसीड नहीं करेगा या परसू नहीं करेगा, वो सिर्फ इख्तियार नैब के पास था? जी ये 6 अक्टूबर को जो ऑर्डिनेंस हुकूमत की जानिब से जारी किया गया था उसमें जो है ये तमाम तर
काफी जो ऐसे मुल्जमान नैब के थे या केसेस थे उनमें उनको रिलीफ मिला था, लेकिन आज जो ऑर्डिनेंस नैब की जानिब से जारी किया गया है उस रिलीफ को जो है वो खत्म कर दिया गया है। इसमें सियासतदानों के केसेस भी थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर अदालतों से रजू किया हुआ था कि इस ऑर्डिनेंस के बाद हम पर केस नहीं नैब का बनता, हमें लिहाजा तौर पर जो है वो इन केसेस से बरी जिम्मा करार दिया जाए। लेकिन आज हुकूमत ने ये जो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है इसमें तमाम तर पहले से जो ऑर्डिनेंस था उसमें जो रिलीफ मिला था उसको भी खत्म कर दिया गया। ऑर्डिनेंस का तलाक 6 अक्टूबर और उसके बाद के केसेस पर होगा और ये नैब के जो दोबारा से मजबूत करने के लिए हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया। इसमें बहुत सारे ऐसे सियासतदान थे जिनको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा था और ये हुकूमत को भी मालूम हो चुका था, जबकि सोसाइटीज के जो कि नैब 500 के करीब ऐसी सोसाइटीज थी जिनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां करते हुए उनसे पैसे वापस करवाए थे, जिनकी हथियार ये गए थे जिन मुतासरीन से, लेकिन इस जो गुज़श्ता ऑर्डिनेंस था उसके तहत उन पर भी नैब कार्रवाई रोक दी गई थी। नैब की जानिब से बाकायदा मरासला हुकूमत को लिखा गया था कि जो आपने ऑर्डिनेंस 6 अक्टूबर को जारी किया है उसके तहत हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास बलोच, आपका आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।